दोस्तों, तीन सेक्टर सबसे ज़्यादा नुकसान कोरोना ने जिनको पहुंचाया वो है पेपर इंडस्ट्री, स्कूल ऑफिस खुले नहीं क्योंकि, सेकंड है एविएशन, फ्लाइट्स नहीं चली, थर्ड है होटल इंडस्ट्री। और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए टॉप 7 शेयर्स होटल इंडस्ट्री के, जिनकी आपको एक राइट वैल्यू पे अभी बाइंग मिल सकती है, अभी एक राइट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी उनमें बन सकती है। तो कौन से हैं वो शेयर जानने के लिए देखिए वीडियो। मेरा नाम है सौरभ बिस्ट, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पैनी वैगर, जहां पे हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। सो लेट्स किक इट ऑफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। अगर आपको इन शेयर्स में निवेश करना है तो आप अपनी समझ बूझ के हिसाब से करिए या फिर अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह के अनुसार करिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डेटा एनालिसिस करते वक्त मैंने दो एबनॉर्मल ईयर जो कि कोविड इंपैक्टेड ईयर है, फाइनेंशियल ईयर 1920 एंड 2021, उनको हटा दिया है पिक्चर से। और मैं जो ले रहा हूँ डेटा वो ले रहा हूँ फाइनेंशियल ईयर 18-19 का, क्योंकि वो एक ऐसा साल था जिसमें कोई कोविड का इंपैक्ट नहीं था और बिजनेस एज यूजुअल नॉर्मल था। तो जब पोस्ट कोविड सिनेरियो आएगा तो दोबारा से बिजनेस एज यूजुअल नॉर्मल हो जाएगा। तो देखिए नंबर 7 पे है लेमन ट्री होटल्स लिमिटेड। ये एक बजट होटल्स है और इसकी जो बेसिकली कैटेगरी है वो मिड प्राइस सेगमेंट में ये लोग डील करते हैं। टोटल 84 होटल्स हैं इनके, 52 डेस्टिनेशन पे, 8,300 से ज्यादा रूम्स हैं इनके पास और 8,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं। टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन इस शेयर का है 3367 करोड़ रुपीस का और ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है 42.50 रुपीस पे। बुक वैल्यू इस शेयर की केवल 9 रुपए 39 पैसे की है और जो करंट मार्केट प्राइस है वो बुक वैल्यू के कंपैरिजन में 4.5 टाइम्स ज्यादा है। देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन फाइनेंशियल ईयर 19 में इसने बहुत शानदार दिया था, 31% का मार्जिन था। ईपीएस कोई खास नहीं था, 0.67 का। और प्राइस इसका 31 मार्च 19 को 79.75 रुपीस का था, जो कि एक पीई रेशियो देता था उस समय 119 की। देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका बहुत खराब है। प्रमोटर्स एंड एफआईआईज एंड डीआईआईज एवरीवन इज रिड्यूसिंग देयर शेयर होल्डिंग और ह्यूज डेट है इस कंपनी के ऊपर। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी लो है। तो मैं इसको सबसे लीस्ट रैंक करता हूँ इस लेमन ट्री होटल को। इस कंपनी के कैश फ्लो भी कुछ खास है नहीं, बेहतरीन कैश फ्लो है नहीं, तो आई रैंक इट एज 7th नंबर पे। तो चलिए नंबर 6 देख लेते हैं। नंबर 6 पे है एक सरकारी कंपनी आईटीडीसी। आईटीडीसी जो है वो बहुत सारे होटल्स रन करती है, बेसिकली गवर्नमेंट कंपनी है ये। मेजॉरिटी होल्डिंग इसकी गवर्नमेंट के पास है, मोर देन 85%। और बाकी जो है वो इंडियन होटल्स लिमिटेड के पास है। इंडियन होटल्स लिमिटेड का रैंक अभी ऊपर आएगा 8% के अराउंड। अगर आप दिल्ली में आए हो और चाणक्यपुरी एरिया में आपको पता हो एक होटल है बड़ा फेमस, होटल अशोक, तो वो होटल अशोक आईटीडीसी का ही है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 3,385 करोड़ का। 52 वीक हाई 460 रुपीस का बनाया था इस शेयर ने, 52 वीक लो 194 का। बुक वैल्यू मात्र 33.5 रुपए की है इस होटल की। करंट मार्केट प्राइस 395 का चलता है और करंट मार्केट प्राइस जो बुक वैल्यू के कंपैरिजन में है वो है ऑलमोस्ट 12 टाइम्स। डिविडेंड यील्ड 18-19 में 46% का दिया था इस होटल ने। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5% का है मात्र इस होटल का। ईपीएस 4.58 की है और जो पी रेशियो था 31 मार्च 19 को वो 61 था। डीआईआई जो है वो एग्जिट कर चुके हैं इस स्टॉक से, लेकिन प्रमोटर होल्डिंग क्योंकि सरकारी कंपनी है वो स्टैग्नेंट है, वो फिक्स है, इसलिए ये एक गुड साइन है। डेट फ्री कंपनी है ऑलमोस्ट, लेकिन कैश फ्लो कोई खास नहीं है। तो दोस्तों आई डोंट रिकमेंड इसमें कि आप कुछ इन्वेस्ट करें। नंबर 5 पे है ताज जीवीके होटल्स एंड रिजॉर्ट्स लिमिटेड। ताज जीवीके होटल्स एंड रिजॉर्ट लिमिटेड जो है वो प्राइमरी एंगेज है इन द बिजनेस ऑफ ओनिंग, ऑपरेटिंग एंड मैनेजिंग होटल विद द ब्रांड नेम ऑफ ताज। ताज नाम के जितने भी होटल्स आपको मिलेंगे वो सारे के सारे ताज जीवीके के हैं। ये एक जॉइंट वेंचर है इंडियन होटल्स एंड हैदराबाद बेस्ड जीवीके ग्रुप के बीच में। तो देखिए दोस्तों दोबारा से इंडियन होटल्स का नाम आ गया है, तो अभी हम जानेंगे इंडियन होटल्स क्या चीज है। तो हैदराबाद, चेन्नई एंड चंडीगढ़ में ये कंपनी है जो ऑपरेट करती है। इनके पास 3 5 स्टार होटल्स हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत कम है इसकी, 861 करोड़ मात्र। और 52 वीक हाई इस शेयर ने बनाया है 185 का, 52 वीक लो है 102 का।
बुक वैल्यू 61.4 की है, करंट मार्केट प्राइस 137 का चल रहा है। मार्केट प्राइस बुक वैल्यू के कंपैरिजन में बहुत ही रीजनेबल वैल्यू पे है, ओनली 2.23 टाइम्स, इसलिए इस होटल की रैंक हमने 5th पे दी है। डिविडेंड यील्ड 18-19 में 15% का था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छे हैं 22% के, ईपीएस 3.88 का 18-19 में दिया था इसने। 227 रुपए पे ये ट्रेड करता था दोस्तों 31 मार्च 2019 को, जब सिचुएशन नॉर्मल थी, जो कि आज ट्रेड कर रहा है ये 137 रुपए केवल। पी रेशियो उस समय इसका 58.74 का था। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखेंगे तो डीआईआईस ने जो है अपनी होल्डिंग्स रिड्यूस करी है इसमें, बट कोई टेंशन लेने की बात नहीं है क्योंकि प्रमोटर्स ने स्ट्रांगली अपनी होल्डिंग्स बना के रखी हैं। बैलेंस शीट बहुत अच्छी है, कोई खास स्ट्रेस बैलेंस शीट में है नहीं, कैश फ्लो भी काफी ओके है। तो दोस्तों इसकी वैल्यू काफी रीजनेबल है, इसलिए हमने इसको रखा है 5th रैंक पे। चलिए जान लेते हैं 4th रैंक पे कौन सा होटल है। तो 4th रैंक पे है महिंद्रा हॉलिडे एंड रिजॉर्ट्स इंडिया लिमिटेड। महिंद्रा हॉलिडे एंड रिजॉर्ट्स इंडिया लिमिटेड पार्ट है महिंद्रा ग्रुप का। आप लोगों ने सुना होगा कि ये लोग मेंबरशिप के थ्रू चलाते हैं अपनी चेन, इनका यूनिक मॉडल है और 2.5 लाख से ज्यादा इनके मेंबर्स आज की डेट में एग्जिस्ट करते हैं। क्लब महिंद्रा वाले हैं ये लोग, मेंबरशिप मॉडल पे इनका बिजनेस चलता है। ऑलमोस्ट हर टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे इनका एक रिजॉर्ट आपको मिल ही जाएगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी की है 3,383 करोड़ की, 281 रुपीज का 52 वीक हाई का इसने बनाया है। 52 वीक लो 152 का है, बुक वैल्यू है 6.34 की। बहुत कम बुक वैल्यू आपको इसलिए मिल रही है क्योंकि ये पूरा का पूरा जो मॉडल है दोस्तों वो चलता है मेंबरशिप के उस पे। तो मेंबरशिप के उस पे चलता है तो ये लोगों का जो मेंबरशिप कलेक्ट करते हैं बेसिकली वो एज अ डेट शोन होता है, तो इसलिए जो इनकी नेट वैल्यू आती है, नेटवर्थ आती है, वो ज्यादा नहीं आती है। तो बुक वैल्यू से आप धोखा मत खा जाना कि मात्र 6 रुपए की बुक वैल्यू है। तो करंट मार्केट प्राइस इसका 253 का ट्रेड करता है। डिविडेंड इन्होंने बांटा नहीं 18-19 में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हाई है नहीं, 8% मार्जिन पे केवल ट्रेड करते हैं। ईपीएस अच्छा था 4.5 का। प्राइस 31 मार्च 2019 को 242 का था, पी रेशियो 54 का था। शेयर होल्डिंग पैटर्न ठीक ठाक है। स्ट्रेस कंपनी में देखो, अगर आप बैलेंस शीट देखोगे नेकेड आई से तो आपको लगेगा कि बहुत सारा डेट है, लेकिन वो जो डेट है वो डेट ऐसा नहीं है कि जो इनको रीपे करना है वापस, वो बेसिकली इनका मेंबरशिप का है। तो आप अगर बैलेंस शीट नेकेड आई से देखोगे तो आपको डेट लगेगा, लेकिन उसमें कोई टेंशन की बात है नहीं। तो स्ट्रेस कोई कंपनी में खास है नहीं, कैश फ्लो कंपनी का बहुत सही है, तो इसलिए इस कंपनी की रैंक है नंबर 4th पे। तो चलिए जान लेते हैं नंबर 3rd पे कौन है। नंबर 3rd पे है शैले होटल्स लिमिटेड, CHL इसको हम बोलेंगे। CHL प्रमोट करता है के राहिजा ग्रुप और ये एंगेज है हॉस्पिटैलिटी एंड रियल एस्टेट डेवलपमेंट में। इनकी जो ब्रांड्स ये लोग चलाते हैं वो है मैरियट, 4 पॉइंट्स, रीएनेसेंस, ये इनके कुछ फेमस ब्रांड्स हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस होटल की 3,713 करोड़ रुपीस। 52 वीक हाई होटल ने बनाया है 218 रुपए का, 52 वीक लो है 121 रुपए का। बुक वैल्यू 69 रुपीस की है। करंटली ये ट्रेड कर रहा है 181 पे, जो कि ओनली 2.62 टाइम्स है बुक वैल्यू के। डिविडेंड इन्होंने 18-19 में कुछ बांटा नहीं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत शानदार है 32% के। ईपीएस 18-19 में नेगेटिव था और प्राइस जो दोस्तों था 31 मार्च 2019 को वो था 326.65 और आज की डेट में कितना ट्रेड कर रहा है, ओनली 181 रुपीज। तो यहाँ पे एक वैल्यू है दोस्तों अच्छी खासी, जो कि अचीव हो सकती है इन फ्यूचर जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी पोस्ट कोविड। शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो ठीक ठाक है, कोई खास है नहीं। एफआईआईज एंड डीआईआईज जो है अपना स्टेक इसमें रिड्यूस कर रही हैं, लेकिन बैलेंस शीट कंपनी की बहुत सही है, लेकिन कुछ खास एक्साइटिंग भी नहीं है, कोई ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं है। इट्स अ गुड बैलेंस शीट। कैश फ्लो कंपनी के ठीक ठाक है। नंबर 2 पे है दोस्तों इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड, इसको ओन करता है टाटा। 12 से ज्यादा कंट्रीज में इनकी प्रेजेंस है, 100 से ज्यादा लोकेशन में इनके होटल्स हैं, 25,000 से ज्यादा इनके रूम्स हैं। इनके कुछ फेमस ब्रांड्स हैं जो कि हैं ताज, सिलेक्शन, विवांता। ताज उदयपुर जो आपने सुना होगा बहुत ही शानदार है, अंबानी के लड़की की आई थिंक शादी हुई थी वहां पे, तो वो जो है ताज उदयपुर वो इसी कंपनी का है, जिसको एशिया का बेस्ट होटल का अवार्ड भी ऑलरेडी मिल चुका है। कंपनी की मार्केट कैप बहुत शानदार है 16,656 करोड़ रुपए की। 52 वीक हाई 144 का बनाया है इस शेयर ने, 52 वीक लो 76 का था।
करंटली ट्रेड करता है 140 पे, बुक वैल्यू मात्र है 30 रुपए की। करंट मार्केट प्राइस जो है बुक वैल्यू के कंपैरिजन में 4.5 टाइम्स है। 18-19 में डिविडेंड दिया था 21% का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 17% के। ईपीएस है 2.41 का 18-19 में, और 155 रुपए पे ये ट्रेड करता था 31 मार्च 2019 को। तो आज भी इसकी वैल्यू ज्यादा नहीं गिरी, आज भी 140 पे ये ट्रेड कर रहा है। पी रेशियो 31 मार्च 19 को 64.39 का था। शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत शानदार है, हाई एफआईआई होल्डिंग है, क्योंकि टाटा की कंपनी है दोस्तों, तो टाटा की कंपनी में लोगों का भरोसा वैसे भी ज्यादा होता है। देखिए स्ट्रेस कंपनी के ऊपर है, बिल्कुल बेशक है। बोरिंग जो इनकी है वो शेयर कैपिटल और रिजर्व को एक्सीड कर रही है, लेकिन क्योंकि ये टाटा बैक्ड कंपनी है तो टाटा अपनी कंपनी को कभी डूबने नहीं देता, इसलिए दोस्तों टाटा की कंपनी पे लोग भरोसा रखते हैं, निवेश रखते हैं। इसीलिए इसकी रैंकिंग हमारी लिस्ट में सेकंड आई है, क्योंकि ये एक कंपनी आपको रिटर्न देगी स्टेबल विथ डिविडेंड इनकम अर्निंग। तो कैश फ्लो इसका ठीक ठाक है, बढ़िया है। लेकिन जो सबसे नंबर 1 पे हमने कंपनी रखी है, जो आज की डेट में सबसे ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करती है, जहां पे हेडरूम शेयर की ग्रोथ का सबसे ज्यादा है, वो है EIH लिमिटेड। EIH प्राइमरली एंगेज्ड है लग्जरी होटल्स, क्रूजर्स ऑपरेट करती है ये कंपनी। तो बेसिकली जो ऑबरॉय, ट्राइडेंट एंड मेडेंस, ये होटल्स के आपने नाम सुने होंगे, ये होटल्स मैनेज करती है EIH लिमिटेड। कंपनी ऑल्सो एंगेज्ड है फ्लाइट केटरिंग में, एयरपोर्ट रेस्टोरेंट्स में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, और कॉर्पोरेट्स को भी ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। 7 कंट्री में इनकी प्रेजेंस है, 15 प्लस लोकेशन में इनकी प्रेजेंस है, 4935 रूम्स है इनके पास। और जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ऑबरॉय, ट्राइडेंट एंड मेडेंस इन्हीं के होटल्स हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी की 7123 करोड़ की। 52 वीक हाई बनाया है इसने 121 का, 52 वीक लो है 58.2 का। बुक वैल्यू है 49.6 की। करंट मार्केट प्राइस है 114 रुपए का, जो कि बुक वैल्यू के कंपैरिजन में ओनली 2.3 टाइम्स का है। डिविडेंड यील्ड इस कंपनी ने शानदार दिया था 18-19 में 39% का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है इस कंपनी का बहुत अच्छा है 22% का। ईपीएस 18-19 में 2.1 का था। प्राइस 31 मार्च 19 को था 193 का, जो कि आज की डेट में चल रहा है 114 का। तो दोस्तों एक वैल्यू जनरेट तो साफ साफ यहीं पे दिख रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है, बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, रिजर्व कंपनी के पास बहुत ज्यादा है, और डेट फ्री कंपनी है दोस्तों ऑलमोस्ट। कैश फ्लो भी इसके बहुत ही शानदार हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी रैंकिंग। आपकी रैंकिंग मेरी रैंकिंग से बिल्कुल अलग हो सकती है, एंड आई रिस्पेक्ट दैट। और अगर आपको लगता है कि आपकी रैंकिंग अलग है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी रैंकिंग प्लीज़ मेंशन कीजिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ जानने को मिला हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।